सो गाइज आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स। मानो कि अपने पिछले एपिसोड में उन लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो जोजैंग की गर्लफ्रेंड टिंग टिंग होती है वो उसको सारी चीजें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे जो जोजैंग होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको सच्चाई वाली बात बता देती है और बोलती है कि हम दोनों जब से रिलेशनशिप में है हम दोनों तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये बात तुमको पता नहीं थी। फिर जैसे जोजैंग को इस बात का एहसास होता है तो जोजैंग बोलता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ थी? 4 साल से रिलेशनशिप को मेरा मजाक बना के रखा है क्या यार? ऐसे जब जोजैंग गुस्से में चिल्लाता है तो वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है उसको बुरा लग जाता है और टिंग टिंग वहाँ पे बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर अपनी बहन को रोते हुए उसकी जो छोटी बहन होती है वो उसको चुप कराती है और बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था यार जोजैंग तुम ऐसे डांटोगे मेरी बहन को। मैंने सोचा था तुम हमारा सपोर्ट करोगे, लेकिन दूसरे लोगों की तरह तुम भी हमसे लड़ रहे हो। फिर जोजैंग मन में सोचता है कि अरे हाँ यार मेरे को इतना ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए था, चलो कोई ना। उसके बाद हमें एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो बोलता है कि हाँ और जो मेरे साथ 4 साल से हो रहा है उसका क्या करूं। फिर वो दोनों ये क्वेश्चन पूछने के बाद शर्मा जाती है और बोलती है कि हाँ तुम बोल सकते हो, इस चीज में हमारी गलती है, हम बचपन में भी बहुत गलती करते थे और जब हम गलती करते थे तो हमारे जो डैड थे वो हमको बहुत डांटा करते थे, लेकिन कभी भी हम उनकी बात नहीं मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे डैड हमको डॉक्टर्स के पास लेके गए और बोला कि चेक करो इनके माइंड में गोबर है या दिमाग है। अगर दिमाग है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर गोबर है तो मुझे पहले से ही शक था। फिर वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो ये सब बातें सुनने के बाद बोलता है कि डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी, मैं ही बता देता कि तुम दोनों के दिमाग में गोबर ही है। भाई दिमाग होता तो आज इतनी टेंशन वाली बात कहाँ होती। ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पे जोजैंग की सेकंड गर्लफ्रेंड उसके मुंह पे बहुत जबरदस्त तरीके से अपने पैर से किक मारती है, जिससे वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुमको बहुत जोर से मारा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जोजैंग, मैंने तो तुमको बस थोड़ा सा किक मार के तुमको समझाया। अगर आगे से तुमने ये गलती वापस करी तो तुमको इतना जबरदस्त किक पड़ेगा ना जोजैंग कि तुम कांच में देख के खुद की शक्ल को पहचान नहीं पाओगे। वहाँ पर जोजैंग मन में सोचता है कि शायद इसको मेरी पावर्स का अंदाजा नहीं है, अगर मैंने एक चांटा इसको मार दिया तो ये 3 दिन तक बेहोश पड़ी रहेगी, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं सिर्फ इसीलिए इसको नहीं मार रहा। फिर जोजैंग को किक मारने के बाद उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो चुपचाप बैठ जाती है और चुपचाप कॉफी पीना शुरू कर देती है। फिर वो जोजैंग को बोलती है कि चलो ठीक है जोजैंग तुम्हारे क्वेश्चंस आई थिंक कंप्लीट हो गए होंगे, अब जो मैं बोलूँ तुमको वो करना है। फिर वो अपने पैर को जोजैंग के मुंह की तरफ करती है और बोलती है कि जोजैंग मेरे पैर में बहुत खुजली हो रही है और अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम मेरे पैर में खुजली करो। फिर जोजैंग ये सोचने लग जाता है कि चलो कोई ना यार, अपनी तो गर्लफ्रेंड है, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जोजैंग अपना बड़ा दिल रखते हुए उसके पैर में कुछ खुजली करना शुरू कर देता है। उसके बाद वहां पर उसकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड होती है वो भी अपना पैर सामने करती है और अपना पैर जोजैंग की तरफ करते हुए बोलती है कि जोजैंग प्लीज मेरी भी थोड़ी हेल्प करो ना। फिर वहां पे जोजैंग हंसते हुए बोलता है कि अरे यार पहले इस पैर को धो के आओ, बहुत बदबू आ रही है यार, मैं इस बदबू को सूंघ सूंघ के मर जाऊंगा, प्लीज जाओ जल्दी धो के आओ पानी से। फिर वहां पर जोजैंग की सेकंड गर्लफ्रेंड बोलती है कि हमारा मजाक बनाना बंद करो, हम हमेशा क्लीन एंड शाइन रहते हैं, हमारे पैर में से कभी भी बदबू नहीं आ सकती, तुम्हारे नाक के अंदर कुछ घुस गया है उसको जाके निकाल के आओ। फिर टिंग टिंग उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड को बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये आज कुछ ज्यादा बोल रहा है। फिर वहां पर उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो टिंग टिंग को बोलती है कि हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, देखो मैंने तो इसको किक मार दिया, तुम भी एक किक मार दो अच्छा होगा। वहां पर जोजैंग के मन में अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जोजैंग खुद से पूछ रहा होता है कि यार जोजैंग ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस तेरे को पूछने चाहिए या नहीं, ये दोनों जुड़वा है और ये दोनों ट्विंस है, इसलिए ये बचपन से दोनों साथ रही होगी, सारे काम ये दोनों साथ करती होगी, तो हो सकता है कि ये दोनों डेटिंग भी साथ में की होगी मेरे साथ, क्योंकि मैंने 4 साल के रिलेशनशिप में बहुत बार डेटिंग की थी और क्या पता कभी इसकी छोटी बहन आई होगी या ये आई होगी, तो ये चीज मेरे को पूछनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर अचानक से जोजैंग के मन में एक तगड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, तो जोजैंग बोलता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को जरूर जरूर पूछना चाहिए। फिर वहाँ पर जोजैंग बोलता है कि अब तुम दोनों मेरे को एक जवाब दो कि क्या तुम बचपन से ही दोनों सारे काम साथ में करती थी, और अगर ऐसा है तो क्या 4 साल के रिलेशनशिप में मैंने जब भी डेटिंग की थी क्या तुम दोनों मेरे साथ डेटिंग कर चुकी हो। फिर वो दोनों बोलती है कि अरे हाँ आराम से, हम कम से कम 2-3 बार तुम्हारे साथ डेटिंग कर चुके हैं। फिर जोजैंग की सेकंड गर्लफ्रेंड बोलती है कि जोजैंग तुम तो बहुत लकी पर्सन हो इस इतनी बड़ी दुनिया में, क्योंकि तुम ही एक अकेले इंसान हो जिसके पास 2-2 गर्लफ्रेंड है। लेकिन वहाँ पर जोजैंग बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहता है। वहाँ पे जो जोजैंग होता है वो मन में सोचता होता है ओ शिट यार ये दोनों मेरे साथ डेटिंग कर रखी है और मेरे को पता नहीं कि मैंने किसके साथ क्या क्या किया था। फिर वहाँ पे जोजैंग उन दोनों को पूछता है कि चलो एक बात बताओ मेरे को, जो मेरी लाइफ का फर्स्ट केस था वो तुम दोनों में से किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछते ही वहाँ पर जो जोजैंग की दोनों गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और शर्माने शुरू कर देती है। वहाँ पे जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि काश यार वो दिन मेरे पास होता, उसका मौका मेरे पास मिला होता। वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि हाँ जोजैंग वो मैंने किया था, वो इसने नहीं किया था। टिंग टिंग के मुंह से ऐसा सुनने के बाद जोजैंग के मन को थोड़ी बहुत शांति मिलती है, तो जोजैंग बोलते कि अच्छा हुआ यार ये सब तो
तो टिंग ने किया। फिर जोजियांग शर्मा जाता है और वो जो क्वेश्चन वो पूछने वाला होता है उससे उसकी दोनों गर्लफ्रेंड भी शर्माने वाली थी, लेकिन वहां पर जोजियांग हिम्मत करता है और क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और जोजियांग उन दोनों को पूछता है कि चलो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में जो मेरे साथ हनीमून पे गया था वो कौन था। फिर जैसे वहां पर जोजियांग ये क्वेश्चन उन दोनों से पूछता है तो वो दोनों ये क्वेश्चन सुनते ही चौंक जाती है। और वो वहां पर जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि वहां पे तो मैं गई थी जोजियांग तुम्हारे साथ। तो वहां पर जो जोजियांग होता है वो एक गुट पानी पीता है और बोलता है कि ओह शिट यार, ये क्या हो गया। टिंग क्या तुम्हें पता है उस हनीमून के ऊपर मैंने इसके साथ क्या क्या किया था। मैंने वहां पर तुमको टिंग समझ के तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा रोमांस कर लिया था। ये सब सुनने के बाद वहां पर जो टिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और बोलती है कि ओ नहीं यार, ये क्या हो गया, ये मेरी छोटी बहन ने उसके साथ क्या किया। वहां पर उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है यानी कि टिंग की छोटी बहन, वो बहुत ही ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और वो सोचती है कि अब यार मेरी बड़ी बहन यानी कि टिंग के मन में क्या क्या इमेज बनेगी। फिर वहां पर टिंग नाराज होती हुई बोलती है कि नहीं यार ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वहां पर उसकी जो छोटी बहन होती है यानी कि टिंग की छोटी बहन जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड, वो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने इतना सब कुछ इतना ज्यादा नहीं किया था जोजियांग के साथ। फिर जल्दी से वहां पर जोजियांग अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को बोलता है कि झूठ मत बोलो यार, तुम कितना झूठ बोलती हो, अगर मैंने तुमको बता दिया तो टिंग बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। फिर वहां पर जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड बोलती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया था यार, और वैसे भी मेरे को इतना ज्यादा प्यार नहीं करना था तुमसे, मैं तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हारे साथ जाती थी, मैं तो ऐसे भी तुमसे प्यार करना नहीं चाहती थी। उसके बाद वहां पर जो टिंग होती है वो बोलती है कि अच्छा क्या तुम्हें क्रश नहीं आया था इसके ऊपर, झूठ मत बोलो, तुम ही मुझे बोल रही थी कि मुझे इसके साथ थोड़ा टाइम बिताने दो, मेरे को बहुत ज्यादा प्यार हो गया इससे। फिर वहां पर जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ मत बोलो, तुमने ही बोला था मेरे को, तुमने मेरे को फोर्स किया था कि तुम इसके साथ रहो, इसके साथ तुम टाइम बिताओ ताकि मैं अपनी लाइफ को जी सकूं, और तुम भी इस झंझट में फंस गई, इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई और तुमने मुझे भी साथ में फंसा लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार। ये सब बातें सुनने के बाद वहां पर जो टिंग होती है वो कुछ देर तक चुप होती है, लेकिन उसका गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब उसका गुस्सा निकालने की बारी आती है तो टिंग बहुत बुरी तरह चिल्ला के बोलती है कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, क्या मैंने ये सब बोला था तुमको। फिर वहां पे जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, तुमने तो मुझे बोला था, हमने जब पहले रिलेशनशिप में आए थे तब मैंने बोल दिया था कि इसके जो अंडरवियर है सिर्फ टिंग धोएगी, लेकिन लास्ट में हमेशा उसके अंडरवियर मुझे ही धोने पड़ते थे, तुम कुछ नहीं करती थी। वहां पर वो दोनों जन बहुत ही बुरी तरह एकदम भूखे भेड़िए की तरह लड़ रही थी। वहां पर उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह लड़के थे देख वहां पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अरे यार तुम लोग वापस से क्यों लड़ना शुरू कर दिए, अरे चुप हो जाओ, कूल डाउन, एकदम आराम से होके बात करो ना, बहुत बुरी तरह लड़ रहे हो आप दोनों। फिर वहां पर वो दोनों उसको बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जोजियांग, तुम्हारी वजह से हम दोनों लड़ रही हैं। वहां पे जो जोजियांग होता है उनका जवाब सुन के जोजियांग बोलता है कि अरे साला मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो यार, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो पिछले 5 सालों से चुपचाप बैठा हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो। फिर वहां पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहो, मैं चुपचाप बैठा हूँ। फिर जोजियांग इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो दोनों चुपचाप एक जगह बैठ जाती है और वो लड़ना बंद कर देती है। फिर जैसे वो लड़ना बंद कर देती है तो वहां पे जो जोजियांग होता है वो उनमें सोचता है कि चलो अच्छा हुआ यार, जितनी शांति हुई उतनी ही काफी है मेरे लिए, कम से कम लड़ना तो बंद किया ना इन्होंने। फिर जोजियांग वहां पे बैठा बैठा सोचता है कि यार मैं बोलूं तो इनको क्या बोलूं, मेरे को क्वेश्चंस तो पूछने हैं, मेरे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन अब मैं अगर पूछूंगा तो फिर यार ये वापस से लड़ना शुरू कर देंगी, तो मैं करूं तो क्या करूं। वहां पर वो दोनों एकदम सीधी बैठ जाती है और बोलती है कि तो हाँ जोजियांग, तुम्हें जो कुछ पूछना है तुम एकदम अच्छे से हमसे पूछ सकते हो, पूछना शुरू करो। फिर जोजियांग उन दोनों को बोलता है कि तो हाँ यार मैं तुम दोनों को बोलना चाहता था कि वो इस चीज़ के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था। वहाँ पे जोजियांग बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है। वहाँ पे जोजियांग बोलता है कि अरे यार मैं भूल क्यों रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे एकदम अच्छे से डिसाइड करने दो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। फिर वहाँ पर जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि अरे तुम जल्दी बोलो ना, तुम इतना ज़्यादा घबराओ मत, एकदम तुम आराम से बोल सकते हो हमको, तुमको जो पूछना है तुम अच्छे से पूछो। वहाँ पे जो टिंग होती है वो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड को बोलती है कि रुक जाओ, तुम उसको अभी कुछ भी मत बोलो, उसको सोचने दो कि वो क्या पूछना चाहता है। फिर वहाँ पर उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो आराम से वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है और बोलती है कि हाँ यार सोच लो, जो तुम्हें सोचना है सोच लो, फिर आराम से मेरे को बता देना, मैं सोच जाती हूँ तब तक। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं सोच तो रहा हूँ, मुझे पता भी है कि मुझे क्या कहना है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि हमें जो कहने वाला हूँ वो हम दोनों का फ्यूचर डिसाइड करेगा, हम तीनों को साथ में रहना है या नहीं वो ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। फिर जोजियांग बोलता है कि मैं क्वेश्चन पूछने पहले से तुम लोगों को बता दूं कि ये जो आवाज है ये एकदम मेरे अंदर से आ रही है
और मैं एकदम साफ साफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछ लिया है और मेरी सारी गलत फहमी दूर हो गई है। तो मेरा जो डिसीजन है वो मेरे माइंड में आ चुका है, और वो जो डिसीजन है वो अब तुम लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सुनते सुनते वहाँ पे जो जोरजंग होता है उसको पसीना आना शुरू हो जाता है और वो घबराना शुरू कर देता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस और वो जो उसका डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला था। वहाँ पर वो जो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको एकदम घूर घूर के देख रही होती है कि ऐसा कौन सा डिसीजन है जिसको बोलने से जोरजंग इतना ज़्यादा घबरा रहा है। फिर वहाँ पे जोरजंग बोलता है कि डिसीजन सुनने से पहले एक बार सपोज करो कि मान लो आपकी मम्मी है, अगर आपकी मम्मी के जो रिश्तेदार है वो क्या बोलेंगे अगर आपकी मम्मी और आपकी मम्मी की जो बहन है वो दोनों किसी आदमी की पत्नी बन जाए, यानी कि वाइफ बन जाए, तो आपके जो रिलेटिव्स है वो आपके बारे में क्या बोलेंगे, आपकी मम्मी के बारे में क्या सोचेंगे। फिर ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पर वो जो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो सुननी हो जाती है और बोलती है कि क्या ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। वहाँ पर जो टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाती है और बोलती है कि यार जोरजंग मैंने नहीं सोचा था हमारी पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में तुम मेरी मम्मी को लेके आ जाओगे। फिर वहाँ पर जोरजंग जल्दी से बोलता है कि अरे नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एक मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो अचानक से अपनी जगह से खड़ी होती है, जोरजंग के पास भाग कर आती है और जोरजंग के मेन पॉइंट पर इतना बुरी तरह किक मारती है कि वहाँ पर जो जोरजंग होता है उसकी आत्मा उसके बॉडी से बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो उसकी कॉलर को पकड़ती है और अपनी ओर खींचती हुई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुंह से बोलने की, मैं सोच नहीं सकती, ये तो तुम हो जोरजंग, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो अभी तक मर चुका होता। फिर वहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला के बोलती है कि नहीं नहीं तुम आज मुझे जवाब दो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब बोलने की, तुम्हारे अंदर हिम्मत इतनी आती कहाँ से है यार। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ तोड़ के, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जोरजंग मुझे तुम्हारे ऊपर। वहाँ पर जोरजंग की सेकंड गर्लफ्रेंड बहुत ही बुरी तरह गुस्से में पागल हो जाती है और उसको पता नहीं चलता कि वो अपने मुंह से क्या क्या बक रही है। उन दोनों को लड़ते हुए देख वहाँ पर जो टिंग होती है वो बोलती है कि अरे यार कभी हम दोनों लड़ते हैं, कभी जोरजंग और ये उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड लड़ती है और कभी कोई लड़ता है, ये लड़ाई कब होगी यार बंद। ये लड़ाई मुझे तो नहीं लगता कि बंद हो पाएगी, ये इन दोनों की लड़ाई आज बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है, क्योंकि इन दोनों ने मुंह से बहुत ज्यादा कुछ बक दिया। वहां पे टिंग बेहद तमाशा देख रही होती है और वहां पे उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो जोरजंग की कॉलर पकड़ के जोर जोर से बोलती है कि तुम्हारी कहने का मतलब क्या है, अगर तुम उस दिन घर पे नहीं आते और तुमको पता नहीं चलता कि मैं तुम्हारी घर के अंदर हूँ तो क्या मैं रोजाना तुमसे छुप छुप के रहती, मैं कभी ना कभी तुम्हारे सामने तो आ ही जाती, फिर तुम क्या करते। तुम्हारे बोलने का मुझे मीनिंग अच्छे से पता है, तुम मुझे टोन कैसे कस रहे हो, मैं तुमको जान से मार दूंगी जोरजंग, तुमने आज ये जो बोला ना मेरी मम्मी के बारे में मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। फिर जैसे वहां पे टिंग को इस बात का एहसास होता है कि जो लड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो टिंग उन दोनों को चुप करने का कोशिश करती है। टिंग बोलती है कि अरे नहीं लड़ो मत यार, चुप हो जाओ, थोड़ा काम डाउन हो जाओ और एक दूसरे की बात को सुनो और समझो, ऐसे लड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, प्लीज चुप हो जाओ, तुम बहुत बुरी तरह लड़ रहे हो एकदम भेड़ियों की तरह। लेकिन थोड़ी देर तक जब वहां पे जोरजंग की सेकंड गर्लफ्रेंड चिल्ला रही होती है तो जोरजंग कुछ नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो जोरजंग चिल्ला पड़ता है और जोरजंग बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए बोलता है और उससे लड़ बैठता है कि तुमने क्या सोचा, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सारी बातों का पता चलेगा, तुम दोनों अगर मेरे सामने खड़ी हो ना तो भी मुझे नहीं पता चलेगा कि असली वाली टिंग कौन है और मेरी जो सेकंड गर्लफ्रेंड है वो कौन है। मैं तुम दोनों को पहचानने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ यार, तुम दोनों की पूरी बॉडी सेम है तो मैं तुम दोनों को कैसे पहचान सकता हूँ, मुझे क्या मालूम तुम कभी आई होगी मेरे सामने, आज के बाद मुझसे कुछ मत बोलना, बता रहा हूँ मैं। फिर ऊपर जोरजंग की सेकंड गर्लफ्रेंड बोलती है कि अरे हाँ मुझे बोलना भी क्यों है यार, मैं तो ऐसे ही गलती से तुम जैसे धोखेबाज के साथ प्यार कर बैठी, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। और हाँ तुमको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मेरी मोम और डैड के बारे में आज तुम लास्ट बार बोले, अगर अगली बार तुमने बोला तो तुमको जान से मार दूंगी मैं। वहां पर टिंग भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वो चिल्लाती हुई बोलती है कि अरे यार बहुत हो गया यार, बस करो, कितनी देर से तुम लोग लड़ रहे हो, इतनी लड़ाई काफी है तुम लोगों के लिए, इनफ है यार इतनी लड़ाई, तुम लोग अपना अपना काम करो, वरना देखो मेरे को अगर गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम दोनों को अच्छे से चुप कराना जानती हूँ, इसलिए पहले ही बता रही हूँ कि चुप हो जाओ आराम से। लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी उसकी सुनने वाले नहीं थे, वो दोनों फिर भी लड़े जा रहे थे और उनकी लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। वहां पे जो जोरजंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या तुम अपनी झूठ की सच्चाई को छुपा के रख दोगे, मेरे को सारी बातें पता चल गई थी तुम्हारे बारे में और जैसे मुझे पता चला मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वहां पे जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि हाँ क्या हुआ, अगर मैंने झूठ बोला तो क्या हुआ, तुम मेरे मोम डैड के बारे में बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे आगे से मेरे मोम डैड के बारे में तुम। लेकिन जब वहां पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते तो वहां पर जो टिंग होती है वो कांपना शुरू कर देती है और उसका जो डर है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है और उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। और जैसे उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है तो उसको भयंकर गुस्सा आते ही वो दोनों के सर के ऊपर एक पंच मारती है और बोलती है कि तुम दोनों से चुप नहीं रह जाता क्या, मैं जो बोल रही हूँ उसको
सुना चुपचाप, 2 घंटे से बकबक किए जा रही हूँ लेकिन कोई भी सुन रहा नहीं है मेरी बात को। अगर मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं तुम दोनों के मुंह पे इतना बुरा चांटा मारूंगी कि उसका स्टिकर बन जाएगा तुम्हारे मुंह पे। फिर जैसे उन दोनों के दिमाग में पंच पड़ता है तो वो दोनों बोलते हैं कि अरे यार कितना बुरा पंच मारा है दीदी आपने, इतना बुरा। वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि टिंग टिंग यार तुम गर्लफ्रेंड होकर भी इतना बुरा पंच मारती हो सिर में, ऐसे थोड़ी होता है यार। ओहो अरे यार कोई झंडू बाम दो यार, सर में लगानी पड़ेगी। फिर वहाँ पर टिंग टिंग उन दोनों को बोलती है कि अब नौटंकी करना बंद करो, तुम्हारा ड्रामा देख देख के मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। और तुम दोनों मेरे को एक बात बताओ, मैं 2 घंटे से जब चिल्ला रही थी तब तुम दोनों ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे थे तुम दोनों इतना ज्यादा? मैं बोल रही थी ना कि मेरे को अगर गुस्सा आया तो मैं तुम दोनों को मारूंगी, ये लो मार दिया मैंने। अब अगर आगे से कोई लड़ा इतनी बुरी तरह तो देख लेना, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तुम जब दोनों लड़ते हो तो। वहां पे जो जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं तुमको तो पता ना टिंग टिंग, तुम मेरे साथ बचपन से रही हो, मैं आज तक इतनी ज्यादा कभी भी किसी से लड़ती नहीं हूँ, लेकिन ये पता नहीं जोजियांग को पता नहीं क्या चढ़ जाता है सर के ऊपर, तो ये मेरे से लड़ना शुरू कर देता है। और जब कोई मेरे से लड़ लेता है ना तो वो हमेशा पछताता है क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह लड़ती हूँ, और मैं जब लड़ती हूँ तो धमाके होते हैं धमाके। फिर वहाँ पर अचानक से जोजियांग बीच में बोल पड़ता है और जोजियांग बोलता है अरे क्या सच में? मैं भी ऐसा ही हूँ यार, मैं भी इतना ज्यादा नहीं लड़ता, लेकिन जब मैं मेरे से कोई लड़ता है तो मेरे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही तो है, तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड ही तो हो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ पे जोजियांग अचानक से चेंज होता जाता है। फिर ये सब चीजें देखकर वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है वो थोड़ी देर सोचती है कि हैं अभी तो ये 1 घंटे पहले बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे की जान ले रहे थे, लेकिन ये अचानक से नॉर्मल कैसे हो गए? ये सब चीजें देखने के बाद वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है वो भी हंसने लग जाती है और बोलती है कि चलो अच्छा है यार, अपना जो मूड है वो वापस से सही हो गया। होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, यानी कि अपन तो भी गर्लफ्रेंड है, उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन रिलेशंस तो उससे मैच खाते हैं ना। फिर वहाँ पे जोजियांग और उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड टिंग टिंग को हंसते हुए देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और वो दोनों भी आपस के अंदर हंसना शुरू कर देते हैं और हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। इस तरह वहाँ पर खुशी का माहौल बन जाता है और वो तीनों जन बैठ जाते हैं और घर में बैठ के तीनों जन आराम से खुशी मनाते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के तीनों के बीच जितनी भी लड़ाई होती है वो सारी खत्म हो जाती है। फिर वो बहुत बुरी तरह हंसने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जो रेजिडेंस होता है उसमें से एक आवाज आती है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। वहाँ पर एक जो माँ होती है वो अपने बेटे के बारे में बता रही होती है और बोलती है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, शोर कम करो, रेजिडेंस में इतनी रात को शोर कौन करता है। लेकिन वो वहाँ पर जो बेटा होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं मम्मी मेरा काम पूरा हो गया है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, चिल्लाओ मत यार, और मेरे को दबा के रखा है बुरी तरह आपने। वहाँ पर उस सुपर वुमेन की वॉइस में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वहाँ पर पूरे रेजिडेंस में ये आवाज सुनाई देती है कि यार शोर मत मचाओ, मेरे बेटे को पढ़ना है। उसकी जो आवाज होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। जब उस जोजियांग को ये सब बातें सुनाई पड़ती है तो जोजियांग बोलती है कि अरे अरे आंटी जी सॉरी आंटी जी, बहुत बहुत सॉरी आंटी जी, मैंने आपको परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी आंटी जी, अब आप बेटे को पढ़ा लीजिए, अब हम शोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी इसलिए इतना ज्यादा हमने शोर किया, सॉरी आंटी जी, कल सुबह मिलते हैं, ओके आंटी जी, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। फिर ऊपर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो अच्छा है यार, पूरे दिन से थका हुआ था मैं, बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, क्योंकि दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मेरी गर्लफ्रेंड दो कहाँ से आ गई और कैसे आ गई और उन दोनों से इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई, इसलिए पूरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था। चलो अच्छा यार सब कुछ ठीक हो गया, लास्ट के अंदर बहुत सब लोग खुश हैं हम, बहुत अच्छी बात है यार, ये इतनी ज़्यादा लड़ाई होनी नहीं चाहिए कभी रिलेशनशिप में। चलो अच्छा बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, मुझे लगता है कि अब हम सब लोगों को सोना चाहिए। चलो मैं उन टिंग टिंग और उस मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड को मैं बता देता हूँ कि क्या क्या बात हुई। फिर जोजियांग अपनी आंटी से सारी बातें सुनने के बाद, आंटी से बातें करने के बाद, ये सब चीजें सोचने के बाद जैसे बालकनी से अंदर की ओर जाता है तो अंदर की ओर जाने के बाद वो टिंग टिंग को और अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को बताता है कि अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंटी का जो बेटा है ना उसका कल पेपर है एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का, इसलिए आंटी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इसलिए आंटी चिल्ला रही थी, क्योंकि क्या अपना जो रेजिडेंस है ना वो इतने ज्यादा मेन पार्क में है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे शोरगुल होता है, यहाँ से पढ़ाई हो नहीं सकती अच्छे तरीके से, इसलिए आंटी चिल्ला रही थी। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलो चलते हैं सोते हैं यार, बहुत ज्यादा लेट हो गई, लेकिन मैं तुम दोनों को कुछ कहना चाहता था। फिर जोजियांग अंदर आता है और उन दोनों के पास जाकर बोलता है कि सॉरी यार, मैं दिल से बहुत बुरा लगा, मैं 2 दिन से तुम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हूँ और मैंने ब्रेकअप की इतनी सारी तुमको बातें सुना दी और आपकी मम्मी के बारे में मैं इतना गंदा गंदा बोला, इसलिए बहुत सॉरी, मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ, मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो जाते हुए बोलता है कि तो हाँ मैं तुम दोनों को ये चीज बताना चाहता था कि तुम दोनों को ऐसा क्यों लगा कि मैं भी
सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा लगा क्योंकि तुम दोनों ने अभी मेरे को फटकारा, मेरे को बातें समझाई और मेरे को सिचुएशन के अंदर अपनी सारी बातें बताई, इसीलिए मैं तुम दोनों की कंडीशन समझ सका, इसलिए मैंने तुम दोनों को सॉरी बोल दिया। तो सॉरी यार, कसम से दिल से बहुत बुरा लगता है जब हम किसी को परेशान करते हैं और किसी की फीलिंग्स के साथ अपन खेलते हैं तो बहुत बुरा लगता है मन से, इसलिए मैं तुम दोनों को सॉरी बोलना चाहता हूँ। उसके बाद ये सब चीज़ें बोलने के बाद और ये सब बातें करने के बाद जब जोसेंग उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है, तो जोसेंग मनी मन सोचता रहता है कि यार मैं ये चीज़ बोलना चाहता था, मैं मेरे मन की बातें इन दोनों को बताना चाहता था, क्या बता दूं, क्या ये चीज़ उनको बतानी सही रहेगी? यार मुझे तो लगता है कि सही होगा, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। वहाँ पर उसकी जो दोनों गर्लफ्रेंड होती है वो चुपचाप बैठी सोच रही होती है कि यार ये क्या सोच रहा है मन में, क्या ये कुछ कहना चाहता है? फिर वो दोनों बोल पड़ती है कि क्या हुआ जोसेंग, क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो, क्या तुम बोलना चाहते हो, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना है वो तुम आराम से पूछ सकते हो, अब हम सबके बीच में सारा मूड नॉर्मल है, अब हम खुश हैं, पूछो क्या पूछना चाहते हो तुम। फिर वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता था, मेरे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, वो बड़ा क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन मैं वो पूछूं या ना पूछूं मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, ये क्वेश्चन तो पूछना बनता है, मेरा मन भी था बहुत ये सब चीज़ें पूछने का, अब तो हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन मैं ये बात तुमको बताऊँ या ना बताऊँ, मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ सिर्फ। वहाँ पे जो टिंग होती है वो मन में सोच रही होती है कि यार ये ऐसी क्या बातें सोच रहा है कि इसको इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, क्या इसको कोई हमारी सीक्रेट मालूम पड़ गई क्या जो ये इतना ज़्यादा सोच रहा है, क्या कोई मैटर हो गया? वहाँ पे जो जोसेंग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो भी मन में सोचती है कि यार ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके बारे में इसको इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, मैंने तो आज तक इसको इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं देखा, ये इतना ज़्यादा क्या सोच रहा है, इसको बोल देना चाहिए। फिर वो दोनों बोलती है कि अरे बोल दो जोसेंग, तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम खुल के बोल दो, कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, हम तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम हमसे नहीं शेयर करोगे तो फिर किसके साथ शेयर करोगे, बोलो बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है तुम एकदम खुल के बोलो। लेकिन वहाँ पर जो जोसेंग होता है वो फाइनली हिम्मत करता है और बोल पड़ता है कि सुनो मैं तुम दोनों को ये बात बोलना चाहता था कि यार प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना, ज़िंदगी में भी मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं चाहता हूँ तुम दोनों ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ रहो, क्योंकि ऐसी गर्लफ्रेंड दुनिया में कभी नहीं मिलती, मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ यार कि ऐसी गर्लफ्रेंड्स मेरे को मिली है, मैं इतना ज़्यादा तुम लोगों से लड़ा, इतना ज़्यादा मैं गुस्सा किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरे को छोड़ के नहीं गए, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम दोनों यार बहुत अच्छी हो, तुम दोनों हमेशा मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में मेरा साथ निभाना, मैं तुम दोनों को कभी छोड़ना नहीं चाहता। वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब चीज़ सोच के कि वो इतने अच्छे रिलेशनशिप में होता है। लेकिन जैसे ये बात जोसेंग की दोनों गर्लफ्रेंड सुनती है तो वो 1 मिनट के लिए सुननी हो जाती है और बोलती है कि हैं जोसेंग, क्या तुम जोसेंग ही हो या कोई और आ गया इस फ्लैट के अंदर? जोसेंग तुम होश में हो क्या? तुम क्या बोले जा रहे हो? जोसेंग अभी तो तुम इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे, तुम अभी मारने की बात कर रहे थे, अभी तुम बोल रहे थे कि मुझसे बातें मत करना, और तुम अचानक से ये सब क्या बोलना शुरू कर दिए? अरे जोसेंग क्या कर रहे हो तुम? ये सब चीज़ें सुनने के बाद वहाँ पर वो जो उसकी दोनों गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों रोना शुरू कर देती है। वहाँ पे सबसे पहले टिंग रोना शुरू कर देती है, उसकी आंखों में प्यार भरे आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि जोसेंग मैंने तुमसे प्यार करके बहुत सही किया, तुम्हारी जैसा मेरे को बॉयफ्रेंड लाइफ में कभी नहीं मिल सकता, और हो सकता है कि मैं अपना हस्बैंड भी तुमको ही बनाऊँ। थैंक यू सो मच जोसेंग, तुम मेरी लाइफ में आए और तुम मेरी लाइफ में आके तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे को कसम से रोना आ रहा है यार। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग कर देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर जोसेंग की जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है जो उससे बुरी तरह लड़ती है, जो उसको बोलती है कि मैं तुमको मार मार के तुम्हारी शक्ल बदल दूंगी, वो भी इमोशनली हो जाती है और वो इमोशनल होके बोलती है कि जोसेंग आई लव यू यार, बहुत बहुत आई लव यू, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन आएगा जो मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करेगा, समझ कसम से जोसेंग तुम बहुत अच्छे हो। हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए तुम्हारी वजह से जोसेंग, और वो प्यार भरे आंसू आए हैं, गुस्से वाले भी नहीं, प्यार भरे आंसू आ गए। फिर वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, रो क्यों रहे हो यार आप लोग, मेरा इंटेंशन आपको रुलाना नहीं था, नहीं नहीं मैं तो सच में अपने प्यार को इंड्यूस कर रहा था यार, मेरे को आपको रोनाना नहीं था यार, आप रो क्यों रहे हो, प्लीज़ चुप हो जाओ, अगर आप ऐसे रोने लगे तो फिर मेरे आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आपको पता ना मैं कितना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। टिंग, अरे प्लीज़ चुप हो जाओ आप दोनों, इतना मत रो, मुझे और ज़्यादा प्यार आ रहा है आप दोनों पे, प्लीज़ चुप हो जाओ। वहाँ पर जो जोसेंग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि जोसेंग हम बहुत टाइम से नोटिस कर रहे थे कि तुम ये बात कब नोटिस करो, लेकिन तुम कभी पकड़ में आए नहीं, हम बहुत बार मन में सोचते थे, हम दोनों एक दूसरे से बातें करते थे कि कब जोसेंग हमको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, लेकिन ऐसा पल कभी आया नहीं था, लेकिन फाइनली आज ऐसा पल आ गया था कि तुम हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन जोसेंग तुम इतना ज़्यादा लड़े और तुमने मेरे को इतना ज़्यादा
ज्यादा गुस्सा दिलाया कि मैं तुमको क्या बताऊं। अब मेरा जो मूड है वो वापस इमोशनल से गुस्से में भरा जा रहा है, पता नहीं क्यों जोजियांग। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं अजीबोगरीब, इन हरकतों की वजह से मेरा मूड बार बार में चेंज हो जाता है। कभी तो तुम प्यार करते हो, कभी तुम बुरी तरह लड़ते हो, और ये सब चीजें देखते हुए मेरा जो मूड है वो वापस चेंज हो गया है। वहां पर जोजियांग की तो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है, वो बुरी तरह बहुत ज्यादा गुस्से में जोजियांग के मुंह पे एक पंच मारती है और बोलती है कि अबे साले, जब तुमको इतना ज्यादा प्यार आ रहा ही था तो तुमने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? तुम पहले हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे थे? पहले बोल देना चाहिए था ना ये बात। कितना ज्यादा बकवास करते हो यार जोजियांग तुम। अब नाटक कर रहे हो ना तुम प्यार वाला, मुझे अच्छे से पता है। सही सही बोल जाओ, मैं सच बता रही हूँ, तुमको मारूंगी बहुत बुरा। फिर वहाँ पे जो जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो उसको मारते ही, इतना बुरा पंच मारने के बाद उसके वापस उसके गले लग जाती है और उसको पकड़ के रोने लग जाती है और बोलती है कि जोजियांग सच में यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमारा मूड पूरा स्विंग कर दिया। मैं क्या बताऊँ, मैं इतने सालों से मन में सोचती थी कि कब जोजियांग मेरे को मेरा पर्सनल बॉयफ्रेंड बन के मेरे को प्यार करेगा, और फाइनली आज वो दिन आ गया है जोजियांग। थैंक यू सो मच जोजियांग। वहाँ पर जो जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है उसका मूड एकदम हवा की तरह स्विंग होता है, बार बार में उसका मूड चेंज हो जाता है, और कभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो कभी उसको बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है, और कभी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये सब सीन देखने के बाद वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अरे साला, मुझे तो लगता है यार मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए इसको, पागल है क्या? इतना बुरा पंच मारा मुंह पे, दांत दर्द करने लग गए यार, इतना बुरा पंच किया कौन मारता है। फिर वहाँ पे जो जोजियांग की फर्स्ट गर्लफ्रेंड होती है यानी कि टिंग टिंग, उसको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो भी उसको बहुत ज्यादा प्यार आना लग जाता है, और वो प्यार करते हुए जोजियांग को बोलती है कि थैंक यू सो मच जोजियांग, और वो जोजियांग की लिपट जाती है और बोलती है कि सो सॉरी जोजियांग, तुमको इन सब बातों के बारे में मैंने बहुत ज्यादा लेट बताया, 4 साल के रिलेशनशिप में मैंने तुम्हें कभी भी इन सब बातों के बारे में नहीं बताया, सो सॉरी जोजियांग, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो जोजियांग। ये सब बातें पता चलने के बाद भी तुम हम दोनों को कितना ज्यादा प्यार कर रहे हो, थैंक यू सो मच जोजियांग, भगवान ऐसे बॉयफ्रेंड सबको दे, थैंक यू सो मच जोजियांग, तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, मन करता तुम्हारी किस ले लूं जोजियांग, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारी जो सेकंड गर्लफ्रेंड है वो भी तुम्हारे पास ही है ना। फिर वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो ये सब सीन देखने के बाद जोजियांग बोलता है कि चलो अच्छा है यार, मैंने अपनी किस्मत का पूरा यूज ले लिया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी किस्मत को पूरा यूटिलाइज कर लिया है, क्योंकि मेरी जो दोनों गर्लफ्रेंड है उनके साथ मेरा रिलेशन एकदम अच्छा हो गया है और एकदम प्यार वाला हो गया है। वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो ये सब सोच के बहुत ज्यादा मन ही मन खुश होता है और बोलता है कि अब तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, अगर अगले पल ही मेरी मौत हो जाए तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे को अभी भी बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैं इतना अच्छा और इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मैं बन सका। फिर जोजियांग बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला, मैं थोड़ी टाइम और इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। ये सब चीजें जोजियांग अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर उसकी जो दोनों गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि अब हम दोनों को आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बॉयफ्रेंड हमको मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी मिलेंगे, इसलिए हम दोनों आज से आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ओके मिस्टर बॉयफ्रेंड। फिर जैसे ही उन दोनों तीनों की बातचीत खत्म होने वाली होती है, उन दोनों तीनों के पेट में गड़गड़ाहट आती है, क्योंकि उन तीनों ने खाना खाया हुआ नहीं होता है और बहुत ज्यादा नाइट में लेट हो चुकी होती है। फिर उन तीनों को सुझाव होता है कि चलो ठीक है खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गई है, जल्दी से सो जाएंगे। फिर वहाँ पर जोजियांग बोलते हैं कि अरे क्या है ना, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मैंने दोपहर में भी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मेरे पेट में बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट हो रही है, अब मेरे को खाना खाना चाहिए। फिर वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि अरे हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाने का सामान है वो पूरा रेडी हो चुका है, अब हमको खाना जल्दी से जाके बनाकर खाना है, बस ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, फिर जल्दी से सो जाना है। फिर जैसे ही वो दोनों खाना बनाने के लिए किचन में जा रही होती है तो वहाँ पर जो जोजियांग होता है उसके माइंड में एक बहुत अच्छा प्लान आता है। वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो मन में सोचता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है आज एक प्लानिंग करते हैं। फिर वो अपनी शर्ट की बाहों को हाथ के ऊपर कर लेता है, फिर वो उन दोनों का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम दोनों यही रुको, आज तुम दोनों बिल्कुल भी खाना नहीं बनाओगी, आज तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगा मैं। फिर वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि क्या आप बनाएंगे हमारे लिए खाना? अगर आप बनाएंगे तो फिर आप थके हुए नहीं हो क्या? मुझे लगता है कि आज आप थके हुए हो, इसलिए मैं सोची कि आज मैं ही बना दूं। फिर जोजियांग बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज मेरा मन है कि मैं तुम दोनों को मेरे हाथों से खाना सिखाऊं और बनाऊं, और आज मैं तुमको बना के जब खाना खिलाऊंगा तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉलेज की टाइम से मैं खाना हाथों से बनाना सीख गया था। फिर जोजियांग शर्माता हुआ पूछता है तो क्या तुम दोनों रेडी हो मेरे हाथों से खाना बना हुआ खाने के लिए? मैं बहुत टेस्टी खाना बनाने वाला हूँ वैसे। फिर वहाँ पर वो जो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं कि अरे हाँ हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं आपके लिए खाना खाने के लिए। वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि मुझे मिक्स सूप पीना है, और वहाँ पर जो उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मुझे टोमेटो सूप पीना है। फिर जैसे वो दोनों एक दूसरे की अलग अलग चीजें बोलती है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने शुरू कर देती है और बोलती है कि नहीं टोमेटो सूप बनना चाहिए, नहीं नहीं मिक्स सूप बनना चाहिए। फिर वो दोनों बुरी तरह लड़ना शुरू कर देती है और बोलती है कि नहीं टोमेटो सूप खाना है, नहीं वो मिक्स सूप खाना है। और उन दोनों की लड़ाई देखते देखते बहुत ज्यादा भयंकर हो जाती है और वो एकदम कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देती है और बोलती है कि आज तो मिक्स सूप पीऊंगी
खाऊंगी मैं, नहीं नहीं आज टोमेटो सूप बनेगा। इस तरह वो बहुत ही बुरी तरह लड़ना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर जो जोजेंग होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं मैं दोनों चीजें बना दूंगा, तुम शांति रखो ना यार, इतना लड़ो मत। फिर वहाँ पर जो जोजेंग उन दोनों को चुप कर देता है तो वो एक दूसरे से नाराज हो जाती है और बात करना बंद कर देती है। फिर वहाँ पर जो जोजेंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे यार तुम दोनों की जोड़ी दिखने में बड़ी मस्त है, एकदम फनी जोड़ी लगती है तुम दोनों की। फिर वो दोनों एकदम चुपचाप बैठ जाती है और थोड़ा थोड़ा शर्माना शुरू कर देती है क्योंकि आज खाना जोजेंग बनाने वाला था। फिर वहाँ पर जो जोजेंग होता है वो टीवी को ऑन कर देता है और बोलता है कि तुम लोग टीवी देखो और नाइट के डिनर का इंतजार करो, मैं जब तक डिनर बना रहा हूँ तुम तब तक टीवी देखकर थोड़ा बहुत अपना टाइम पास करो। फिर वहाँ पर जो जोजेंग होता है वो पूछता है कि मेरी लहसुन छिलने में मदद कौन करेगा। फिर वो दोनों बोलती है कि हम करेंगे लहसुन छीलने में मदद। फिर वो जोजेंग की तरफ आती है और जोजेंग की लहसुन छीलने में मदद करती है और जोजेंग के साथ वहाँ पर खेलना शुरू कर देती है और जोजेंग का थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। इस तरीके से वहाँ पर उनकी जो लाइफ होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा सेटल हो जाती है, उन तीनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है और वो तीनों साथ में खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह जोजेंग की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैसे उनका डिनर खत्म हो जाता है तो जोजेंग जो होता है वो बेड पर आ जाता है और बेड पर आने के बाद अपने नाइट सूट पहन लेता है और बोलता है कि चलो अच्छा है, मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो गए और मेरी लाइफ है वो अच्छी हो गई है। फिर जोजेंग अपने दिल की धड़कन पर हाथ रखते हुए बोलता है कि ये दिल की धड़कन भी बहुत अच्छी सलामत है कि इसको इतनी अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड्स मिली। लेकिन वहाँ पर जो जोजेंग होता है वो बोलता है कि टिंग को लेकर मेरे मन में ऐसे थोड़े बहुत अभी भी क्वेश्चंस है जिनके वो लेकर मैं टिंग को कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन मैं पूछ नहीं पाता। ऐसा सोचते सोचते वहाँ पर जो जोजेंग की दोनों गर्लफ्रेंड होती है वो उसके रूम में आ जाती है और बोलती है कि यार क्या हुआ, तुम बेड पर बैठे क्यों, सो जाओ ना, इतनी लेट हो गई है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, अच्छा तो तुम दोनों आ गई क्या मेरे रूम में, चलो अच्छी बात है, जल्दी से आ जाओ, वैसे भी लेट हो गई है। फिर वो दोनों जैसे ही आते हैं वो थोड़ा थोड़ा शर्माना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पे जो जोजेंग होता है उसके थोड़ा थोड़ा पसीना आना शुरू हो जाता है और जोजेंग वहाँ पर बोलता है कि तुम दोनों साथ में क्यों आई हो, तुम दोनों साथ में सोने वाली हो क्या आज मेरे साथ। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और बोलती है कि दोनों का मतलब तो दोनों ही होगा ना, अगर हम दोनों गर्लफ्रेंड हो तो दोनों ही साथ में सोने वाली है। फिर वहाँ पर जो टिंग होती है वो बोलती है कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ, तुम उसको पूछ लो। वहाँ पर जो जोजेंग होता है वो कुछ उसको पूछ नहीं पाता है और जोजेंग चुपचाप बेड पे बैठा होता है। फिर वो दोनों जोजेंग के अगल बगल आकर बैठ जाते हैं और जैसे वो दोनों उसके पास बैठती है तो सबसे पहले टिंग जोजेंग का एक हाथ पकड़ती है और जैसे टिंग उसका हाथ पकड़ लेती है वैसे वहाँ पर जो जोजेंग की सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि दोनों के साथ वो सो सके। और जो जोजेंग होता है वो वहाँ पे टेंशन में आ जाता है। सो गाइस आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स मनवा का जो अपना 8th एपिसोड है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। गाइस एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। और गाइस आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक शेयर तो बनता है गाइस और एक लाइक जरूर बनता है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इतनी शानदार मांगा और मनवा सबके तक पहुंच सके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।